क्यूज कॉर्प और फ्लुएंट ग्रिड पर मीटर रीडर्स ने लगाया लाखों रुपए हड़पने का आरोप। आपको बता दें, मुरादाबाद में मीटर रीडरों का कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन। दरअसल मीटर रीडर मोर्चा संगठन द्वारा एक ज्ञापन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया गया, जिसमें मीटर रीडर्स ने आरोप लगाया है कि बेंगलुरु की क्यूज कॉर्प कंपनी व विशाखापट्टनम की फ्लुएंट ग्रिड कंपनी ने वर्ष 2018 से 2021 तथा क्यूज कॉर्प ने वर्ष 2021 से 2025 तक मुरादाबाद नगर में मीटर रीडिंग बिलिंग का कार्य कराकर नगर के करीब 90 मीटर रीडरों का एक माह का वेतन लगभग 7500 रुपये सिक्योरिटी धनराशि के रूप में डीडी फ्लुएंट ग्रिड ने लिया था। इसी प्रकार क्यूज कॉर्प कंपनी के द्वारा एक माह का वेतन और 15,000 रुपये का डीडी के साथ ही संविदा कर्मी मीटर रीडर से लिया गया था। बताया कि दोनों कंपनियां लाखों रुपए लेकर भाग गई हैं। कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही मीटर रीडर्स की सैलरी का भुगतान हुआ। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी के तौर पर लिए गए रुपयों को वापस भी नहीं किया गया। ज्ञापन में अध्यक्ष सैयद नोमान अली, कार्यवाहक अध्यक्ष धीरज सिंह तोमर, संरक्षक अमरीश कुमार शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद जिशान, उपाध्यक्ष गुलजार हैदर, मुकुल चौधरी, राममूर्ति दुबे, योगेश पाठक, नफीस अहमद, असमत खान, सुशील कुमार, अनवार उल हक, मोहम्मद काइन आदि का विशेष सहयोग रहा। मेरा नाम धीरज सिंह तोमर है। हम मीटर रीडिंग का काम करते हैं मुरादाबाद शहर में। 2018 से लेकर 2021 तक एक कंपनी यहाँ बिलिंग के लिए आई थी जिसका नाम था फ्लुएंट ग्रिड। वो कार्य करने के बाद जब उसका टेंडर पूरा हुआ तो एक महीने की सैलरी और 7500 रुपये का डीडी डिमांड ड्राफ्ट वो लेकर चली गई। हमने कई बार अपनी मांग करी एक महीने की सैलरी लेने के लिए, डीडी लेने के लिए हमें कोई उसका आश्वासन मिलता रहा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हम चीफ साहब से भी मिले, एससी साहब से मिले, कप्तान साहब से भी मिले, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उसी तर्ज पर दूसरी कंपनी उसी की देखा देखी एक महीने की सैलरी और 15,000 रुपये का डीडी लेके चली गई। अब हमने इसी समस्या को लेके अपने एसएसपी महोदय जो कप्तान साहब हैं उनसे आज मुलाकात करी है। उन्होंने हमारी बात को बड़ी सीरियसली ढंग से सुना और उन्होंने बोला है कि इस मसले पर मैं डीएम साहब से वार्ता करके जो भी उचित कार्रवाई होगी, अगर इनके प्रति मुकदमा दर्ज करना होगा तो करेंगे, लेकिन किसी का हक नहीं मारा जाएगा। ये आश्वासन हमें दिया है। आगे इन सब की बातों को देखते हुए आगे की रणनीति फिर बाद में तय करी जाएगी। आप लोग जो क्या संविदा पे हैं? कैसे? हम संविदा मीटर रीडर हैं, कंपनी के तहत कार्य करते हैं। और ये कंपनी एक तो बहुत कम वेतन देती हैं और उस वेतन को भी मतलब हम लेके फरार हो जाती हैं। एक तरीके से अराजकता और अत्याचार का बहुत बड़ा ये वो है। जो हमारी सरकार है भय मुक्त समाज देने का उन्होंने संकल्प कर रखा है। और भी अपने बिजली विभाग अधिकारियों को अवगत कराया है? जी हाँ, हम चीफ साहब के पास भी गए थे, एससी साहब के पास भी गए थे, लेकिन यही है कि वहाँ बस टाल मटोल कर देते हैं। भी प्रभावी ढंग से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब हमें लग रहा है कप्तान साहब की उसको संज्ञान गंभीरता से संज्ञान लिया है। इसे देखते हुए लग रहा है कि हाँ कार्रवाई होगी।